नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन ची आरती में। दोस्तों आज ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे एक भाई ने जो है ना, मेरा छोटा-सा भाई जो कि हरियाणा में रहता है, हरियाणा अम्बाला में जो है उसने जो है मुझे ये सारे बुक्स जो है ना, मतलब ये सारे पुस्तक जो है उसने मुझे भेजा है और गिफ्ट के तौर पर भेजा है। एक प्यार के गिफ्ट के तौर पर जो है, एक ऐसे प्यारा सा गिफ्ट जो है ना, बहुत भाग्यवान को मिल पाता है। मतलब बहुत सौभाग्य है मेरा कि मेरे ऐसे भाई मिले हैं, मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो इस प्रकार के गिफ्ट भेजते हैं। क्योंकि आप जिस विषय को लेकर कार्य कर रहे हैं या फिर आप जिस विषय को लेकर लोगों को बता रहे हैं, उस विषय के प्रति आपको उत्साहित करते हुए वो खुद भी शायद उस विषय से उत्साहित है और वो खुद भी उस मार्ग में चलना चाहता है या फिर कोशिश कर रहा है और जो इसके पथ पर है उसे भी जो है इस प्रकार की चीज़ों को भेजकर जो है, इस प्रकार के उपहार को भेजकर जो है उन्हें और ज़्यादा उत्साहित करना और ज़्यादा आनंदित करना जो है, ये सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं और ये जो प्यार उसके बीच-बीच में कई मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ दोस्त जो है जो भेजते रहते हैं, ये प्यार है, ये उपहार जो है ये सच में अमूल्य है। इसका कोई मोल पहली बात तो नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत अमूल्य होता है और ख़ासकर जिस विषय के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस विषय से रिलेटेड कोई विषय जब भेजा जाता है, तो आपके उत्साह जो है ना वो दुगना हो जाता है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ असल में कि हमारे चैनल में तो 800 वीडियो आदि बन गए हैं, तो अब जो है मुझे वीडियो थोड़ा कम कर देने चाहिए। मैं वीडियो जो है उतना ना भी दूँ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जब आप लोगों के इस प्रकार के मेल आते हैं, कई सारे आप लोगों के इस प्रकार के उपहार आते हैं प्यार भरे, तो सच में तब मन करता है कि नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कि नित्य प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, नित्य प्रतिदिन धूप धुंजी आरती विषय को लेकर जो है पूजा आराधना विषय को लेकर, यानी कि धूप पूजा आदि आराधना के विषय को लेकर जो है आप लोगों को और जितने भी हो सके मेरे इस जीवन में जो है मैं जितना जान पाऊँ उतना आप लोगों को बता कर जाना, ये कर्तव्य है कि जब तक जो है जीव किसी ना किसी माध्यम से, ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से ही हर समय हर कुछ होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारे टेक्नोलॉजी है, कब किस प्रकार से बदल जाए, कब किस प्रकार से जो है माध्यम अलग हो जाए, पर मूल विषय ये है कि ये जो भावना है, इस भावना के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जो है जुड़े रहना और उनका साथ इस प्रकार से, उनका उपहार, उनका प्यार इस प्रकार से जो है पाकर उत्साहित होना, ये एक अनुभूति, मतलब इस प्रकार की उपलब्धियों को, इस प्रकार की अनुभूतियों को समझाए नहीं जा सकते शब्दों में, जो है भाषा कम हो जाती है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि दादा आप बंगाल से हैं, पर आपके साथ जब मैं बात करता हूँ या फिर हम लोग बात करते हैं, तो कभी भी ये महसूस नहीं होता कि भाषा किसी भी प्रकार के अंतराय है। क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे सांस्कृतिक, यानी कि जन्म से मेरे मातृभाषा जो है, वैसे तो भारत में संस्कृत और हिंदी जो है वो सभी हिंदी जो है वो संपर्क की भाषा सभी के हैं और आध्यात्मिक भाषा के तौर पर संस्कृत सभी के भाषा है। अब हर कोई अपने अपने प्रदेश के हिसाब से अपनी मातृभाषा पाते हैं। जैसे कि मेरे लिए बंगाली जो है मेरी भाषा है, गुजरात के जो है उनके गुजराती है। तो ये सारे विषय कोई बहुत बड़ी बात तो वैसे नहीं है, पर जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस प्रकार की भाषा आदि हमारे हमारे भारत में इतनी विभिन्नता है, इतनी विविधता है, उसके बावजूद जब एक भाषा के माध्यम से कोई अंतराय ना होते हुए जो है एक दूसरे के साथ संबंध बनाई जाए, तो समझना चाहिए कि वो जो है वो एक आध्यात्मिक संबंध ही होता है। और जीवन में जो भी सारे संबंध आध्यात्मिक तौर पर जुड़ जाते हैं, वो संबंध कभी भी मिटता नहीं है, वो संबंध हमेशा अटूट रह जाता है। तो ये वाले जो गिफ्ट उपहार आप लोगों से मिलता है, इसके कोई मोल नहीं लगाए जा सकते। मुझे जैसे कई लोग जो हैं कुछ लोगों ने केवल चुनरी भेजे हैं,
तो बहुत सारे लोगों को शायद लग सकता है कि अब चुनरी ही भेजने की क्या बहुत बड़ी बात है। जैसे ये भाई ने भी भेजा है मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे चुनरी भी भेजे। तो चुनरी लग सकता है कि चुनरी भेजने की क्या विषय है, पर ज़रूरी बात ये है कि कोई याद करके, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, वहाँ पर ये याद करके कि दादा के लिए चुनरी चढ़ाकर दादा को भेजेंगे। ये प्यार, ये जो विषय, इसे सच में भाषा में नहीं कहा जा सकता। ये विषय केवल महसूस किया जा सकता है। और सच में जब भी मुझे ये मिलता है, प्रसाद हो, चुनरी हो, इस प्रकार के पुस्तक हो, जो भी और भी जो भी कुछ हो, तो सच में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान महसूस करता हूँ कि सच में अगर भाग्य ना हो, मतलब इंसान के आध्यात्मिक भाग्य थोड़ा बहुत अगर जो है इस प्रकार का ना हो, तो सच में जो है कि आध्यात्मिक भाग्य का मतलब है कि एक दूसरे के साथ ये जो आध्यात्मिक लोग जुड़े हुए हैं, उनका साथ जो है अगर जीवन में ना हो, तो सच में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम उत्साहित होकर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात है। और कई लोग मुझे कहते भी हैं कि दादा, ये मेल करके मुझे कहते कि दादा आपको ये बेचना है, पर थोड़ा सा हिचक महसूस हो रहा है कि या केवल आपको ये भेजे। कोई हिचक के विषय नहीं है भाई, कोई हिचक के विषय नहीं है। एक पत्र पुष्प, भगवान को चढ़ाया हुआ पत्र पुष्प आशीर्वाद के तौर पर भी भेजा जाए ना, तो उसके पीछे जो प्यार, ये जो आध्यात्मिक एक संबंध है, वही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेट करने की कोई विषय है ही नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार के ऐसे कोई विषय नहीं है। प्यार सबसे ज़रूरी बात है, और वो प्यार अगर आध्यात्मिक प्यार हो, मतलब आध्यात्मिक प्रेम हो, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसकी कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे इस भाई ने जो है, सबसे पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ, वो वृंदावन गए थे, तो वहाँ से वो याद करके मेरे लिए ये जो है चुनरी, ये असल में दुपट्टा टाइप का होता है ना, और वो जो ठाकुर जी के मंदिर से देते हैं, राधे कृष्ण जय श्री राधे, ये देखिए लिखा हुआ है ठाकुर जी के मंदिर से, ये वाले वृंदावन से वो लाए हैं मेरे लिए, ये वाले वृंदावन से जय श्री राधे लिखा हुआ है। तो ये वृंदावन से वो मेरे लिए लाए हैं। और ये सिंदूर है, ये जो है ना, ये श्री राधा रानी प्रसादी सिंदूर, वृंदावन, ये वृंदावन का है। तो वृंदावन के सिंदूर और चुनरी जो है वो मेरे लिए भेजे हैं प्रसाद के तौर पर। और अपने प्यार जो है, ये एक बुक्स है, ये जो है शिव स्तोत्र रत्नाकर, ये बहुत ही सुंदर बुक्स है। और श्री बगलामुखी चालीसा, सुंदरकांड, ये मैं ना खुद सोच रहा था कि सुंदरकांड का एक मैं खरीदूं, क्योंकि हर समय जो है बड़े वाले पुस्तक में ना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कि मैं खरीद लूँ। तो देखिए भगवान, देखिए किस प्रकार से सुन लेता है, और किस प्रकार से वो खुद ही व्यवस्था, आप जब मन से कोई चीज़ चाहते हैं ना, तो भगवान उसकी व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से खुद ही कर देते हैं। माध्यम किसी को बनाया तो जाना ही पड़ता है, पर उसकी व्यवस्था वो खुद कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि हर मंगलवार को मैं सुंदरकांड पढूं। अब मैंने ऐसा कोई संकल्प अभी तक नहीं लिया है, मैंने बस सोचा ही था, उन्होंने भेज दिया है। अब तो मुझे इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा कि सच में पाठ आदि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तभी जो है ये पुस्तक जो है मेरे पास आया है। और ये ब्रह्म संहिता है, ये जो है ना, ये ब्रह्म संहिता है। और तो ये 4 पुस्तक उन्होंने भेजे हैं। और ये वाले शिव जी के ये भेजे हैं, ध्यान मग्न शंभु। सच में ये कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ये। मन के मतलब सुबह के समय अगर ऐसे फ़ोटो की तरफ अगर कुछ समय एक दृष्टि में अगर हम देखते रहें ना, तो एक अलग अनुभूति होती है, एक बहुत अलग अनुभूति होती है उससे जो है। तो ये शंभुनाथ है, ये 4 पुस्तक जो है उन्होंने भेजा है, शिव स्तोत्र रत्नाकर, सुंदरकांड, श्री ब्रह्म संहिता और बगलामुखी चालीसा जो है। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, और ये आध्यात्मिक प्रेम का जो है ना, एक प्यारे आध्यात्मिक प्रेम भरा उपहार
इसे आध्यात्मिक प्रेम भरा उपहार कहा जा सकता है। इसी नाम से बस भूषित किया जा सकता है ऐसे उपहारों को। तो दोस्तों ये अब मैंने आप लोगों को कुछ कहा, कुछ विषय के बारे में बस कहा, मतलब मैंने मेरे अपने जो भी सारे फीलिंग्स हैं मैंने आप लोगों के साथ कहा। और ये सारे विषय सच में भाषा में नहीं बताए जा सकते। ये सारे प्रेम सच में भाषा में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी मैं भाई को धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे विषयों के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाता है। उन्हें मेरा बहुत बहुत प्रेम, मैं उन्हें और भी ज़्यादा, उनके साथ मेरा संबंध जो है इस जीवन में आध्यात्मिकता के साथ जुड़े रहें। और आप सभी का भी जिनका जिनका इस धूप धुनची आरती चैनल के माध्यम से संबंध हुआ है, उनका रिश्ता भी जो है हमेशा जुड़े रहे इस प्रकार से ही, और आध्यात्मिकता के साथ, आध्यात्मिक प्रेम के साथ। प्रेम अगर आध्यात्मिक नहीं होता है ना, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर कहा जा रहा है कि रघुनाथ के साथ जिनके भी संबंध बने उनका संबंध आध्यात्मिक प्रेम से बना। तो आध्यात्मिक प्रेम जब होता है तभी वो संबंध जो है ना वो दीर्घ रूप से चलता है, यानी कि जीवन भर चलता है। हमें तभी उन संबंधों के बारे में सोचना पड़ता है जो संबंध हमारे आध्यात्मिक प्रेम से नहीं बंधे होते हैं। अगर आध्यात्मिक प्रेम से कोई संबंध बन जाए तो किसी चिंता करने की कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि भगवान ही उस संबंध को चलाते हैं। तो इसी प्रकार से बस आप लोगों का साथ बनी रहे, और आप सभी के ऊपर जो है माँ भवानी की कृपा ऐसे ही बरसती रहें, यही प्रार्थना करूँगा। और मेरे इस भाई को जो है आप सभी लोग जो है बहुत बहुत प्यार आप लोग भी दीजिएगा। माँ से प्रार्थना करिएगा कि वो अपने जीवन में जो है आगे बढ़े आध्यात्मिक तौर पर, और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से वो अपना काम करे। और मेरा भी प्यार हमेशा उसके साथ ज़रूर रहेगा इसी प्रकार से जो है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।